नकल करके उसी में हेर फेर करके बनाया। तो ये सबसे प्राचीन चीज है। और कहा जाता है कि जब तक विनय जिंदा है, जब तक कुछ धर्म जिंदा है, विनय खत्म हो जाएगा और इसको धर्म न हो जाएगा। विनय किसको कहते हैं? विद्या ददाति विनय, विद्या विनय अनुशासन देती है। तो फिर संघ से अगर अनुशासन खत्म हो गया तो हम खत्म हो गया। और जब फिर संघ में उपासन करके चार संघ थे, भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ, उपासक संघ, उपासिका संघ, केवल चार संघ, पांचवा कोई नहीं। तो भिक्षु संघ जो है मार्गदर्शक होता है, गुरु नहीं होता। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में किसी को शिष्य नहीं बनाया। यहाँ शिष्य परंपरा है ही नहीं। यहाँ जो भी चीवर धारण कर लेगा वो गुरु हो जाएगा। तो शिष्य यहाँ चीवर धारण करने वाला गुरु हो जाता है। तो शिष्य परंपरा नहीं है। अज्ञानता में बहुत से लोग कह देते हैं कि हाँ हम तो इससे बहुत। तो यहाँ सिलाई या शिष्य वाली परंपरा। तो एक तो ये है, दूसरी आगे ही जो है राहुल बहुत और सिद्धार्थ गौतम की मौसी का लड़का, उसका नाम क्या था? इन दोनों लोगों की प्रवज्जा हुई आगे ही। तो इस नाते जो है ये महत्वपूर्ण है। और आज ही हम पद महोत्सव पूर्णिमा के दिन जो है हम पद महोत्सव की शुरुआत आ गई। और जो आधुनिक भारत, मध्यकाल या आधुनिक भारत की बात कर लीजिए, वो है होलिका शहादत दिवस। तो जिन लोगों ने उनके साथ साजिश करके, उनके साथ सामूहिक बलात्कार करके उनको मार कर रात में जला दिया गया, नामो निशान मिटा दिया गया। जैसे एक घटना आप लोगों ने सब लोग जानते होंगे, आखिरत में उनको मारा गया और रात में ही पुलिस संरक्षण में जला दिया। तो वही घटना जो है ऐसा क्या हुआ था? कश्यप आप लोग जानते हैं, सम्राट कश्यप। सम्राट कश्यप दो भाई, जो बड़े थे वो कश्यप नाम था, वो सम्राट, और जो छोटे थे उनका नाम था शिव, वो प्रधान सेनापति। और कश्यप की एक पुत्री थी, उसका नाम होलिका। और कश्यप के दो पुत्र थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हरद्रोही जो है राजधानी, इसका पुराना नाम हरिद्रोही, वहाँ शिला पर लगा हुआ है हरिद्रोही नगर। हाँ, अब हटा दिया गया। जब अहिल्याबाई होलकर की आदत तक प्रतिमा को तोड़ दिया बनारस में, 1 महीना पहले तोड़ दी गई। और दिल्ली में जो है संत रविदास की प्रतिमा तोड़ दी गई, जो अंग्रेजों के ज़माने की बनी हुई थी। तो जो है ये सब चीज़ें इतिहास मिटाने की साजिश है। लेकिन यदि हम लोग जागरूक रहेंगे तो मूर्ति तोड़ने से कोई हमारा विकास नहीं मिटा सकता। जो बौद्धिक क्रांति है वो वैचारिक क्रांति है, वो मूर्तियों की क्रांति नहीं है। मूर्तियाँ रहे या न रहे, बुद्ध विहारों की पहचान बुद्ध की शिक्षा से होती है। तो बुद्ध की शिक्षाओं को जब तक हम आत्मसात करेंगे तो कोई जो है दुनिया में हमारा जिहाद नहीं मिटा सकता। तो ये जो है क्या हुआ कि जो हिरण्याक्ष के बड़े भाई, हिरण्यकश्यप के बड़े भाई हिरण्याक्ष, तो हिरण्याक्ष की हत्या किसने किया था? विष्णु ने किया था। और ऐसे आने सामने नहीं रह पाते थे। हमारे जितने महापुरुषों को मारा गया धोखे से मारा गया। धोखे से। धोखे का दूसरा अर्थ होता है अवतार लेना।
अवतार की दूसरी हिंदी क्या है? धोखा। अवतार लिया, कौन सा अवतार लिया? उसको कहा गया 12 अवतार लिया। 12 का अर्थ होता है सुअर, सुअर का रूप धारण करके। और आपको जानकर ताज्जुब होगा, पूरी दुनिया में कहीं जगह नहीं मिला है अवतार लेने के लिए। केवल गोंडा जो है भारत में सबसे अच्छा जगह था जहाँ पर उन्होंने सुअर का अवतार दिया। जहाँ मक्का मेला लगता है बरसपुर के आगे, उनका खेत उसका नाम है। और हिरणाक्ष को क्यों मारा था? उसमें इनके गाथा में लिखा गया है कि हिरणाक्ष पृथ्वी को चुरा में लेकर भाग रहा। पृथ्वी चुरा लेगा तो ये कहाँ राज करेंगे, कहाँ बैठेंगे आर्य लोग। अब उसने लिख दिया, उसने कितना लिखा? सब गपोलिया है, सब झूठ है। जब उसने ये लिख दिया था कि ब्राह्मण मुँह से पैदा हुआ है, हम लोग पैर से पैदा हुए हैं, इसलिए शूद्र हैं और समाज मान रहा है। यहाँ तक कि हमारे अज्ञानी कल्याण मित्र शूद्र विश्व संघ, विश्व शूद्र संघ बनाए हैं, है कि नहीं? तो इसी तरीके से तो वो जो है पृथ्वी को चुरा कर लेकर भाग रहा था और विष्णु भगवान उसको दौड़ाए हुए थे पृथ्वी को छुड़ाने के लिए। अब सोचिए जब पृथ्वी चुरा लिया था तो चल कहाँ रहे? हवा में। और फिर लेकर गया, वो कहाँ छुपा दिया? सूकर खेत में, जहाँ मैले का बहुत बड़ा ढेर, उस मैले के ढेर से पृथ्वी को छुपा दिया। अब वो मैले का ढेर किसी को नहीं था। मतलब इतनी रब वाली इतनी कहानियाँ, कोई मनोरंजन का कारण जो ज्ञानी लोग हैं उसको सुनकर पढ़कर कोई मनोरंजन का मैले के ढेर में छुपा दिया। अब इसको सामने समस्या हो, इसको महिला खा नहीं सकते थे, न छू सकते थे, तो उसने पृथ्वी को निकाले कैसे? तब इन्होंने सोचा सुअर का रूप धारण कर ले और सुअर के रूप में महिला खा लेंगे, अब पृथ्वी को निकाल लाएंगे। तो हमारे महापुरुषों को मारने के लिए भगवान को महिला का खाना पड़ा और महिला खाकर वहाँ से पहले तो इसको सुअर का रूप धारण करके धोखे से मारा। अवतार का मतलब धोखा। जैसे जो है आपको मारना हो तो हम मारने के लिए चेहरे को बदल तो आपको विश्वास हो जाएगा कि मारता हमको धोखा कहाँ दे और इस धोखे में मार दिया जाता था। तो ये जो है आपको बदनाम किया, ये बहुत पहले से चल जा रही है। तो वहाँ से जब 8 दिन भागवत होती है तो ये उसमें सुनाया जाता है हम लोगों के यहाँ। तो हमारे लोग कहते हैं कि बहुत कुछ आदमी खाया जाता है, बहुत लोग रोने लगते हैं, दिमाग नहीं लगाते। तो ये इस तरीके से हिसाब किया होंगे। और ताज्जुब की दूसरी बात क्या है? गोंडा में केवल सुअर का मंदिर नहीं है, सुअरी का मंदिर भी है। एक जगह उमरी बेगमगंज है, ठीक है, वहाँ पर बाराही देवी का मंदिर है। 12 माने सुअर और बाराही माने सुअरी। गोंडा बहुत सी अच्छी चीज जाने का हमको इतिहास मिला। हाँ, बहुत भीड़ लगती है। जैसे एक हम एक मित्र हमारे यहाँ आए थे तो उन्होंने कहा सर हमारे यहाँ बरहा है। ये कौन सा वो होता है भैया बरहा? तो भाई लड़का पैदा हुआ इसलिए बरहा है। तो अगर लड़की पैदा होती तो कहीं तो बरही होता। तो हिंदी साहित्य का जो है बड़ा अजीब अजीब शब्द है। सुअर और सुअरी का मंदिर है यथार्थ में, और हर साल मेला लगता है। इस नवरात्र में देखिएगा खूब आता है। तो इस तरीके से तो जो हिरण्यकश्यप का पुत्र था प्रहलाद, तो पहले जो शिक्षा व्यवस्था थी गुरुकुल प्रणाली की शिक्षा व्यवस्था थी, जो बच्चे पढ़ते थे आवासीय व्यवस्था उसमें रहते थे। आज भी जैसे हॉस्टल वाली शिक्षा नहीं होती उसको हिंदी में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली, तो गुरु और शिष्य एक ही जगह रहा। तो प्रहलाद जो है गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में पढ़ता था। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली जो है वो आर्यों की, हिंदी और संस्कृत माध्यम था।
तो वहाँ पर वेदों की चीज और देवी देवताओं भगवान की चीज के बारे में वो पढ़ा चढ़ा के चमत्कार के बारे में बताया जाता है। अब प्रहलाद को चूंकि डाइवर्ट करना था हिरण्यकश्यप से, तो तमाम बच्चों को तमाम चमत्कार दिखा दी तो लड़का मान जाता है कि जैसे तमाम घटनाएं सुनी। लेकिन एक था कि जो है एक कुम्हार का आंवा लगा था, उस एक मटकी में बिल्ली का बच्चा था और आग जल रही थी, और उसके बाद वो जो है विष्णु 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 करने लगा और वो जो है बच्चा बच गया। हमारे ख्याल से किसी घर में आग लग जाए, हम लोग विष्णु विष्णु करें, आग बुझ जाएगी। क्यों? ट्रेन आ रही हो, पटरी खड़े हो जाए हमारे घर के सामने हो और विष्णु विष्णु नाम ले लें, ट्रेन रुक जाए। तो ये तमाम चमत्कारी चीजें तो वो दिखाया गया। प्रहलाद के बाल मन था, उसके मन को जो है बचपन में बच्चे को जो भी सिखाते हैं उसके मन की बात इस तरीके से वो जो है पूर्ण रूप से आर्यों की गिरफ्त में आ गया। और आज लोग चाहते थे जिनके पुत्र को हम किसी को छोड़ लें तभी ये कांड हो। और उसके बाद फिर जो है ये हिरण्यकश्यप के पिता बहुत कहा करते थे, लेकिन आर्यों के लड़कों के साथ में जुआड़ी और शराबी भी हो गया। कहते नहीं संगत से जुड़ावत है, संगत से जुड़ जाए। तो जुआड़ी शराबी हो गया और जब अपने बाप नहीं माना तो बाप ने घर से निकाल दिया। तो जब घर से निकाल दिया, लेकिन उसकी बुआ जो होलिका वो अपने भतीजे के प्रति का लगाव तो अपने चोरी छुपके मदद करने की जाए। तो ये उपोषक पालन के दिन, आज पूर्णिमा था ना, तो उपोषक पालन का था। उपोषक पालन के दिन जो उपासक उपासिका होते हैं सफेद वस्त्र, वो भी राजकुमारी की सफेद वस्त्र में गई, पूरा नीचे से ऊपर तक तो राजकुमारी थी सुंदर, सफेद वस्त्र पहन ली और अच्छी लगने लगी। और ये आप लोग जो है वहीं पर आप लोगों ने देखा होगा कि गांव में और शहरों में मोहल्ले में पूरा तरफ जो है काली का थान, पूरा काली का थान जो होता है वो भिक्खुनी बुद्ध विहार और जो त्योहार बाबा का थान होता है, दोनों पूरा तरफ होता है त्योहार बाबा का, वो जो है भिक्षु विहार होता है, वो खुले में रहता है। और भिक्षुनियों का जो है काली का वो जो होता है वो भी रहता है। तो वहाँ पर वो जो है शाम को सभी महिलाएं इकट्ठा होती थी, तो वो जो है होलिका वहाँ पर धम्म गाथा करके कुछ बच्चों को बताती। जब वहाँ गई तो आज लोग सब पहले से प्लान बनाए बैठे थे। ये प्लान कब बना था जानते हैं? बसंत पंचमी के दिन। बसंत पंचमी के दिन होलिका गाड़ी जाती है, सुना नहीं सुना? तो होलिका गाड़ने यानी होलिका को नष्ट करने के लिए उस दिन संकल्प लिया जाता है। आज से कितना दिन के बाद फागुन पूर्णिमा को, और उधर जो है उसके भाई होलिका की शादी तय किए थे कि पूर्णिमा फागुन पूर्णिमा के दूसरे दिन चैत माह परुआ तिथि को उसका बारात आएगी, शादी होगी। उसकी शादी तय हुई थी फतेहपुर जो की तहसील है, राजकुमारी लोही के साथ। वो बारात लेकर आएंगे इधर। ये रात में जब अपने भतीजे को मदद करने के लिए जाती है तो वहाँ सारे शराबी इसको पकड़कर इसके साथ गैंग रेप करते हैं और उसके बाद भागते हैं। फिर उसमें से एक बताता भागो नहीं, अगर ये जिंदा रह गई तो बता देगी तो हम लोग मार डाले जाएंगे, इसको ये मार डालो। उसकी हत्या कर देते हैं। फिर वह हत्या करके इसकी लाश भी खत्म कर देना, निशान मिटा देना। तब जाते हैं अपने नगर के आसपास तमाम लकड़ियों को चुरा लाते हैं और उसके बाद जलाते हैं। जब जला दिया तो दूसरे दिन जो है वो राजा थे हिरण्यकश्यप, उन्होंने पता लगवाया। ये सारे लोग पकड़े गए तो पंचायत की बैठक में हुआ कि इनको कौन सा दंड दिया जाए। कुछ लोगों ने कहा तो दंड दिया जाए, कुछ लोगों ने कहा तो दंड दे देंगे तो इनके किए गए कृत्य का प्रमाण समाज में नहीं रहेगा, ऐसा दंड दिया जाए आने वाली पीढ़ी याद करे। तो कहे क्या किया जाए, कहीं इनको पेड़ में बांधकर तलवार की नोक से इनके मस्तक पर अबीर लिखा दिया जाए। ये कायर हैं, वीर नहीं हैं,
क्योंकि एक महिला को बलात्कार करके उसकी हिंसा करके उसको जला दिया गया, तो ये कायर है, तो तलवार की नोक से इस पर अभी लिखा गया। कुछ का जो है वो हो गया, मर गए, नासूर हो गया, मर गए, कुछ जिंदा बचे, तो इसी पर लिखा था। और उन लोगों के मुँह में काली पोती गई, गधे पर बैठाया गया, जूते की और चप्पल की माला पहनाकर नगर भ्रमण कराया गया। और उसी समय ये स्लोगन बना था कि बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। तो काली पोत कर नगर भ्रमण कराया गया। और उसके बाद इसके मस्तक पर अबीर लिखा हो, कैसे मुँह दिखाएगा। तो इस तरीके से ये घटना हुई। उधर जो है राजकुमारी लोही बारात लेकर आता है, जैसे नगर के बाहर पहुंचता है तो देखता है, उसको पता चल जाता है भाई राजकुमारी की हत्या हुई थी, उसको पता चल गया। तो वही पिता के पास वो गिरता है, बेहोश हो जाता है। तो जब होश आता है तो वो अब वही जो है अर्ध विक्षिप्त सा हो जाना, उसी को राख को अपना उठाता है। उसी को हम लोगों के यहाँ हिंदुओं में जो कहते हैं कि धुलेड़ी धुलुड़ी, दूसरे दिन जिस रंग खेलने की हो वो त्यौहार मनाते हैं। और इस तरीके से जो है ये होली का प्रचलन जो है हुआ। अब हम लोगों को ये समझना चाहिए कि अभी 8 तारीख को पूरी दुनिया में विश्व महिला सशक्तिकरण मनाया जाएगा। 8 मार्च पूरी दुनिया की महिलाओं की नारी का सम्मान और अधिकार, जैसे बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल में महिलाओं को सम्मान और अधिकार दिया, उसी प्रकार से नारी सशक्तिकरण के लिए योजनाएं चलाई जाती हैं। एक तरफ मनुस्मृति में लिखा जाता है कि यत्र नारी पूजिते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है देवता वहाँ रमण करते हैं। और दूसरी तरफ नारी के नाम पर ऐसे त्यौहार करते हैं। होलिका अच्छी थी या बुरी, चाहे जैसी थी, उसको जला दिया कोई बात नहीं, बनाता दिया, मार डाला, जला दिया, कोई बात नहीं। लेकिन यह कहाँ की घटना हरदोई की थी। हरदोई में जिन लोगों ने जलाया वे लोग जश्न मनावें। जैसे ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, अमेरिका जीत जाए, अमेरिका जश्न मनावे, भारत को जश्न मनाने की क्या आवश्यकता है? तो हरदोई के साथ साथ पूरे देश में लोग होली का त्यौहार, क्या हमारे आपके लिए जो है हमारे आपके सीने पर, भारत के सीने पर जलते हुए अंगारों से ये अपमानित घटना अंकित है। इसके बावजूद हम अपने को 90% कहते हैं। जैसे संख्या में ज़्यादा है वैसे अज्ञानता में भी हमारे लोग ज़्यादा हैं। और अज्ञानता का ये त्यौहार मना रहे, कुछ लोग तो जानते भी हैं तब भी मनाते हैं। तो यह जो है बहुत बड़ा जो है अज्ञानता का, अपमान का, कलंक का धब्बा है हम सबके ऊपर कि हम दूसरे को बुराई करते हैं। दूसरे की बुराई करने की जरूरत नहीं है, हम अपनी की बुराई की समीक्षा करते हैं। अपनी बुराई की समीक्षा करते हैं तो हमारे समाज से सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी। और जब समाज से बुराइयां खत्म हो जाएंगी तो फिर हमारे लिए दिक्कत नहीं होगी और हम वास्तव में बुद्ध के मार्ग पर चलेंगे। इसी नाते जो है हम लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि ये शहादत दिवस है। ऐसी होलिका जो है अपनी प्रतिभा को जो है हम लोग सशक्त नमन करते हैं। संयोग से हम लोग इसका फोटो यहाँ नहीं लगा पाए हैं, फोटो हम लोगों को लगाना चाहिए। अगले साल ध्यान रखते थे होलिका माता का फोटो हम लोग लगाए हैं कि नहीं, उनको कुछ समर्पित करें, लेकिन उनको सशक्त नमन करते हुए विनम्र भावना नमन करता हूँ। और अंधेरे को कोसो मत, अंधेरा मन से दूर भगाओ, अज्ञान अंधेरा पान कर सकते, ज्ञान के दीपक खुद बन जाओ। हम दूसरों को कोसे मत, हम अपनी समीक्षा कर लें और अपनी समीक्षा कर लें। जैसे हमारे यहाँ 4 बहन भी आई हैं, इसी तरीके से और भी माताएँ बहनें आए। जब तक हमारी आधी दुनिया हमारे बीच में नहीं होगी
हमारा इतिहास साकार नहीं होता। जो हम कल्पना करते हैं, जिसके नाम पर हम सब कुछ करते हैं, वह चीज़ हम लोगों को करके दिखाने की आवश्यकता है। जब परिवार आ जाएगा, हमारी बहन बेटियाँ बच्चे रहेंगे, जो हमारे भविष्य में संस्कार जो है हम वसीयत में देते हैं, तो हम वसीयत में जो देना चाहते हैं उनको यहाँ पे चलाना चाहिए। और साथियों के समाज के लोग तो ऐसे हैं कि वो बहाना ढूंढ लेते हैं, मनाते सब हैं, बहाना ढूंढ लेते हैं कि हमारा बेटा नहीं मानता, हमारी बेटी नहीं मानती, आज नहीं हमारे पिता नहीं मानते, हमारे भाई नहीं मानते, तो ये बहाना ढूंढ के वो जितना भी त्यौहार है सब मनाते हैं। फिर घरों को छोड़ के बाकी यहाँ मनाते जाते हैं। उनके घर में नहीं होता है, लेकिन अब ज़्यादातर साथियों के घर में जो है बहाना ढूंढ किया जाता है। और अभी ना को बताया चप्पल करती कहानी, ये हमें अपने बच्चों को भी बताने की जरूरत है।